इमारतों के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम उत्तर प्रदेश के उन किलों के बारे में बात करने चल रहे हैं जो अपनी कलात्मक शैली और वास्तुकला के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं। आप जब भी इन किलों को करीब से देखेंगे, कुछ पल के लिए आपको महसूस होगा जैसे आप पुरातन के समय में पहुंच गए हो। वाकई इन किलों की एक एक दीवारें इतिहास बयां करती हैं, जो कि बेहद रोमांचक है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं हिस्ट्री जागरण। आगरा का किला। आगरे के किले को यूनेस्को विश्व धरोहर होने का गौरव प्राप्त है। आगरा का किला न सिर्फ भारत में बल्कि पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए है। यह ऐतिहासिक किला वो है जहां से मुगल बादशाह बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब पूरे भारत पर हुकूमत किया करते थे। यह ऐतिहासिक किला उत्तर प्रदेश के मशहूर शहर आगरा में स्थित है। इस किले का इतिहास बड़ा ही रोमांचक है। अगर आप इसकी ऐतिहासिक गतिविधियों से रूबरू होना चाहते हैं तो यहाँ अवश्य जाएं। अलीगढ़ किला। अलीगढ़ किला भारत में सबसे मजबूत किलों में से एक माना जाता है। इस किले का निर्माण इब्राहिम लोदी के दरबार में पीठासीन राजपाल के पुत्र द्वारा 16वीं सदी में किया गया था। जीटी रोड पर स्थित यह किला नियमित बहुभुजाकार की तरह है तथा इसके चारों ओर एक बहुत गहरी खाई है। यह किला भारतीय और फ्रांसीसी शैली की वास्तुकला के मिश्रण का दावा करता है। अब यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान विभाग के नियंत्रण में है। भीतरी आंगन में एक वनस्पति उद्यान और अन्य बागानों की किस्में हैं। प्रयागराज का किला। दोस्तों, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है, तो इसलिए अब इसे प्रयागराज का किला कहना ही उचित है। प्रयागराज के किले का निर्माण 1583 में मुगल बादशाह अकबर द्वारा कराया गया था। यह अकबर के द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा किला है। अपनी विशिष्ट बनावट, निर्माण और शिल्पकारिता के लिए जाना जाने वाला यह किला गंगा और यमुना के संगम पर स्थित है। वर्तमान में किला भारतीय सेना द्वारा कब्जा कर लिया गया है और किलों के कुछ हिस्सों को प्रतिबंधित कर दिया गया है। पार्क में बलुआ पत्थर से बना 10.6 मीटर एक विशाल अशोक स्तंभ भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण 232 ईसा पूर्व किया गया था। पुरातत्वविद और इतिहासकारों के लिए इस स्तंभ का विशेष महत्व है। झांसी का किला। झांसी के किले का निर्माण ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने 1613 में पहाड़ की चोटी पर करवाया था। यह 16 से 20 फुट मोटी दीवार से घिरा हुआ है, जो इसकी 4 दीवारी का एक भाग है। इस दीवार में 10 दरवाजे हैं, जिनमें से प्रत्येक का नाम किसी राजा या राज्य के ऐतिहासिक स्थान के नाम पर रखा गया है। यहाँ पर्यटक चाँद द्वार, दतिया दरवाजा, झरना द्वार, लक्ष्मी द्वार, ओरछा द्वार, सागर द्वार, उन्नाव द्वार, खंडेराव द्वार और सैनयार द्वार है। हालांकि इनमें से कुछ द्वार समय के साथ लुप्त हो गए हैं, फिर भी कुछ ऐसे हैं जो अभी भी अच्छी अवस्था में हैं। झांसी के किले ने स्वतंत्रता आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि यह 1857 के भारत के स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र था। रामनगर किला। रामनगर किला गंगा नदी के पूर्वी किनारे पर वाराणसी में स्थित है। इस किले का निर्माण वर्ष 1750 में राजा बलवंत सिंह द्वारा निर्मित है। यह एक विशिष्ट मुगल वास्तुकला का नमूना है। यह किला मक्खन के रंग वाले चुनार के बालू पत्थर से बना है। वर्तमान समय में यह किला अच्छी स्थिति में नहीं है। यह दुर्ग तथा इसका संग्रहालय बनारस के इतिहास का खजाना है। आरंभ से ही यह दुर्ग काशी नरेश का निवास रहा है। चुनारगढ़ का किला। मिर्जापुर के चुनार में स्थित चुनार किला कैमूर पर्वत की उत्तरी दिशा में स्थित है। यह गंगा नदी के दक्षिणी किनारे पर बसा है। यह दुर्ग गंगा नदी के ठीक किनारे पर स्थित है। इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई राजा भरथरी के लिए करवाया था। मीतक यह बताते हैं कि राजा भरथरी ने इस किले में महासमाधि ली थी। यह किला एक ठोस संरचना है जो गंगा नदी के किनारे एक पहाड़ पर स्थित है। गहरी ढलान के कारण इस किले तक पहुंचना कठिन है। शायद यही कारण है कि यह किला बरसों तक हमले से बचा रहा। फतेहपुर सीकरी।
आगरा स्थित फतेहपुर सिकरी किले का निर्माण मुगल सम्राट अकबर द्वारा 16वीं सदी के दौरान कराया गया था। यह किला हिंदू और मुस्लिम वास्तुशिल्प के मिश्रण का सबसे अच्छा उदाहरण है। फतेहपुर सिकरी मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि यह मक्का की मस्जिद की नकल है और इसके डिजाइन हिंदू और पारसी वास्तुशिल्प से लिए गए हैं। मस्जिद का प्रवेश द्वार 54 मीटर ऊंचा बुलंद दरवाजा है। इसका निर्माण 1570 ईस्वी में किया गया था। मस्जिद के उत्तर में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह है, जहां आंख मिचौली, दीवाने खास, बुलंद दरवाजा, 5 महल, ख्वाबगाह, अनूप तालाब फतेहपुर सिकरी के प्रमुख स्मारक हैं। बता दें कि यह किला अब यूनेस्को विश्व की विरासत स्थलों में से एक है। कुचेसर किला राव राज विशाल के नाम से भी जाना जाने वाला यह किला 18वीं शताब्दी का किला है। यह पौराणिक धरोहर अजीत सिंह के परिवार की पैतृक संपत्ति है, जिनकी कुचेसर में रियासत थी। सन 1734 में बना यह किला चारों ओर से 100 एकड़ में फैले आम के बागों से घिरा हुआ है। यह किला कई सालों तक मुगल साम्राज्य और ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन भी रहा। अंत में इसे मुगल शासकों द्वारा जाट परिवार अजीत सिंह के परिवार को दान कर दिया गया और तब से यह उनकी पैतृक संपत्ति है। इस किले के कई हिस्से में आपको मुगल आर्किटेक्चर की भी झलक दिख जाएगी। किले के चारों ओर घने हरे भरे फार्म हैं। तो दोस्तों, ये थे उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध किले। आपको इनके बारे में जानकर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ